के डी गुकेश और प्रज्ञानंदा के बीच यहाँ पर मुकाबला जो है उसकी शुरुआत होने वाली है। सुपर बेट चेस क्लासिक रोमानिया में ये मुकाबला जो है वो थोड़ी देर में जो है उसकी शुरुआत हो जाएगी। यहाँ पर गुकेश सफ़ेद मोहरों से खेलेंगे। इन दोनों के बीच जो आखिरी मुकाबला हुआ था वो मुकाबला खेला गया था टाटा स्टील मास्टर्स में 7वें राउंड में, जिसमें गुकेश ने काले मोहरों से सामना किया था प्रज्ञानंदा का और वो बाजी ड्रॉ रही थी। अब देखना ये होगा कि ये मैच जो है वो किस तरह से जो है रंग बदलेगा, क्या परिणाम आएगा। ये दोनों खिलाड़ी जो है अब तक कई शानदार क्लासिकल मुकाबले खेल चुके हैं और अब देखना ये है कि आज का परिणाम कैसा रहेगा। पिछले बार भी काफ़ी रोलर कोस्टर हुआ था और एक महत्वपूर्ण बात कि आखिरी बार जब ये मैच इनके बीच हुआ था तो टाटा स्टील के फाइनल में टाई ब्रेकर में प्रज्ञानंदा ने गुकेश को हरा दिया था और टाटा स्टील मास्टर्स का खिताब जीत लिया था। तो यहाँ पर ये देखना रोचक होगा कि क्या गुकेश उस मुकाबले के बाद कोई हिसाब यहाँ पर प्रज्ञानंदा से बराबर करते हैं या खेल जो है वो किस तरह से आगे बढ़ता है। अपने मोहरों को सेट करते हुए दोनों खिलाड़ी तैयार हैं। किसी भी क्षण जो है मैच की शुरुआत होने जाएगी। क्या गुकेश D4 खेलेंगे, क्या E4 खेलेंगे, आंख बंद करके गुकेश फोकस करते हुए जैसा कि वो हमेशा करते हैं। और ज़रूर ये एक ऐसी विधि है जिसको बहुत सारे लोग गुकेश को देख करके आजकल जो है वो फॉलो करते हैं। बहुत सारे नन्हे बच्चे जो है अब वो फॉलो करते हैं गुकेश को और मैच के पहले ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं। वहीं प्रज्ञानंदा अपने मोहरों को ठीक करते हुए और देखते हैं जल्द ही जो है वो मुकाबला शुरू होने वाला है। और ये जो शुरुआत का समय होता है 10-15 मिनट आपको जो मिलता है मैच शुरू होने के पहले जब आप आके अपनी चेयर पर बैठते हो, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और हर खिलाड़ी का एक अलग जुदा अंदाज होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रज्ञानंदा को, यहाँ पर विश्वनाथन आनंद आते हुए बोर्ड पर और पहली चाल वो यहाँ पर चलने वाले हैं गुकेश के लिए। तो देखते हैं कि क्या चाल चलेंगे। उन्होंने घोड़े को निकाला है F3 पे। विश्वनाथन आनंद हमेशा जो है, उनका पूरा चेहरा आपको स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है, हाथ दिख रहा है, बट भाई इस हाथ ने भारतीय शतरंज के लिए बहुत सारी उपलब्धियाँ हासिल की हैं। गुकेश ने घोड़ा वापस ले लिया, मतलब नाइट F3 तो नहीं खेलने वाले हैं, या अगर खेलने ही वाले हैं तो प्रज्ञानंदा को थोड़ी देर और जो है यहाँ पर हाथ मिलते हुए दोनों खिलाड़ियों के। और देखते हैं कि गुकेश पहली चाल यहाँ पर क्या चलेंगे। गुकेश ने D4 खेल करके शुरुआत करी है खेल की और यहाँ पर प्रज्ञानंदा की अब अगली चाल D5 खेलेंगे, नाइट F6 खेलेंगे। यहाँ पर ये देखना महत्वपूर्ण होगा। प्रज्ञानंदा ने यहाँ पर D5 खेल दिया है, ठीक है, तो महत्वपूर्ण चाल और ज़रूर वो नहीं चाहते किसी तरह का और कॉम्प्लिकेशन। यहाँ पर C4 खेला है गुकेश ने। क्या QGD खेलेंगे? बिल्कुल खेलेंगे, ज़्यादा सोचा ही नहीं, जैसे लग रहा है तैयार होकर आए थे प्रज्ञानंदा यहाँ पर और उन्होंने C4 पर जो है वो पॉन को मार दिया है। गुकेश ने नाइट F3 डेवलप किया है, वो C4 पर जो पॉन है उसकी चिंता ना करते हुए उसको रिकवर कर लेंगे कभी ना कभी वो। और यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने C5 खेला है। ये तो कुछ हटके लाइन है, वो चाह रहे हैं आप मार दीजिए और ओपनिंग से क्वीन एक्सचेंज हो जाए, लेकिन क्या गुकेश ऐसा खेलेंगे? विश्वनाथन आनंद के खिलाफ इवांचुक ने इस चाल को 25 साल पहले इस्तेमाल किया था और वहीं मैग्नस कार्लसन ने 3 साल पहले इस लाइन को खेला है। गुकेश ने एक्सचेंज करने से मना किया है, पॉन को आगे बढ़ दिया है D5 पर और ये खेल रोमांचक जरूर होने की उम्मीद जो है वो जाग रही है। यहाँ पर घोड़ा आता हुआ F6 पर, नाइट F6 पर और D5 के पॉन पर यहाँ पर हमला डिफेंड करने के लिए एक ही तरीका है, घोड़े को C3 पर निकालना, और वही करते हुए यहाँ पर गुकेश नाइट C3 आया यहाँ पर और D5 के पॉन को सपोर्ट लगाते हुए प्रज्ञानंदा ने E6 खेला है। उस पॉन को एक बार फिर से चुनौती दी है और यहाँ पर अब सपोर्ट करने के लिए एक ही रास्ता है, या तो आप बिशप को खेलिए G5 पर या फिर आप E4 पर खेलिए पॉन को। देखते हैं कि गुकेश यहाँ पर क्या रास्ता जो है वो चुनते हैं इस पोजीशन पर। यहाँ पर E4 खेल दिया है गुकेश ने, सपोर्ट लगा दिया है पॉन को। प्रज्ञानंदा की चाल देखते हैं कि प्रज्ञानंदा यहाँ पर कैसा जवाब जो है वो देते हैं। प्रज्ञानंदा ने पॉन से पॉन को यहाँ पर मार दिया है। देखते हैं कि गुकेश जो है वो कैसे जवाब देते हैं इस चाल का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चाल है इस खेल की। क्या गुकेश पॉन को आगे बढ़ेंगे, क्या पॉन से पॉन मारेंगे? नहीं, गुकेश ने यहाँ पर पॉन से पॉन मार दिया है। E/D5 यहाँ पर गुकेश ने खेल दिया है और प्रज्ञानंदा की अब अगली चाल देखते हैं क्या खेलते हैं प्रज्ञानंदा यहाँ पर। और प्रज्ञानंदा ने यहाँ पर बिशप निकाला है अपना बाहर और कैसल करने की तैयारी है। यहाँ पर देखना ये होगा कि क्या गुकेश ये पॉन डायरेक्टली रिकवर करेंगे और ख़ुद भी कैसल करेंगे या फिर यहाँ पर
इससे बेहतर कोई चाल जो है वो ढूंढ के निकालेंगे। गुकेश ने बढ़िया चाल ढूंढी है, क्वीन E2 खेला है और इस राजा को चैलेंज किया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्वीन E7 खेलेंगे तो नाइट B5 आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण बन सकता है, और यहाँ पर इसीलिए प्रज्ञानंदा को बिशप वापस लेना पड़ा है E7 पर। अभी तक अगर हम बात करें तो प्रज्ञानंदा करीब 22 मिनट आगे चल रहे हैं गुकेश से, तैयारी करके तो बिल्कुल आए हैं यहाँ पर। गुकेश ने खेला है बिशप F4 यहाँ पर, और बिकॉज ये आप देख सकते हो कि ये बिशप पिन है तो तैयारी है D6 चलने की, लेकिन यहाँ पर प्रज्ञानंदा के बाद निश्चित तौर पर कैसलिंग है, कैसलिंग कर लिया है प्रज्ञानंदा ने, और अपने राजा को यहाँ पर सुरक्षित करते हुए। तो देखना ये है कि गुकेश क्या करेंगे। गुकेश ने लॉन्ग कैसल कर लिया है, तो आप देख सकते हो दोनों राजा अलग अलग जो है वो विंग्स में हैं, अलग अलग जगह पर हैं, तो यहाँ पर जोरदार लड़ाई होने की उम्मीद है। क्या प्रज्ञानंदा क्वीन साइड से हमला करेंगे और क्या गुकेश किंग साइड से हमला करेंगे। यहाँ पर बिशप को वापस D6 पर लाते हुए प्रज्ञानंदा, और एक्सचेंज करना चाहते हैं अपने ऊँट को। देखते हैं कि गुकेश क्या खेलेंगे। गुकेश ने यहाँ पर क्वीन C4 खेला है, प्यादे को बराबर कर लिया है और अपने ऊँट को सपोर्ट दे दिया है। वो बोल रहे हैं कि आप मारिए, मैं अपने क्वीन को आपके किंग साइड की तरफ ले जाता हूँ जैसे ही आप मारेंगे यहाँ पर। और तो देखते हैं कि अगली चाल यहाँ पर प्रज्ञानंदा क्या खेलेंगे। प्रज्ञानंदा ने A6 खेला है, आइडिया बिल्कुल B5 का है और इस क्वीन को अनकंफर्टेबल करना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा लगता है कि शायद बिशप से बिशप तो मारना ही पड़ेगा गुकेश को पहले। और ये एक बात जरूर ध्यान रखने की, प्रज्ञानंदा के 3 मोहरे अभी भी जो है वो घर के अंदर बंद है। यहाँ पर बिशप D6 यहाँ पर होता हुआ, तो क्वीन D6 प्रज्ञानंदा ने खेल दिया है। अब है गुकेश की चाल अगली, देखते हैं गुकेश यहाँ पर कैसे कंटिन्यू करते हैं इस पोजीशन को। और आइसोलेटेड क्वीन पॉन जरूर है। बिशप D3 खेला है यहाँ पर राजा की तरफ देखते हुए, और अगर हम देखें तो उनके सारे मोहरे अब गेम पे हैं, सिर्फ इस हाथी को जो उसको भी ज़्यादा समय लगेगा नहीं गेम में आने को, तो इस लिहाज से एक अच्छी चाल है। प्रज्ञानंदा ने यहाँ पर B5 खेला है, ये थोड़ी अच्छी चाल नहीं है। रीज़न ये है कि आपके तीन मोहरे नहीं निकले हुए हैं अभी। क्वीन H4 गए हैं यहाँ पर गुकेश, वो बोल रहे हैं कि मैं आपके राजा की तरफ देख रहा हूँ, मेरा ऊँट आपके राजा की तरफ देख रहा है, मेरा घोड़ा जंप कर सकता है, E4 का स्क्वायर क्रूशल हो सकता है और फिर मेरा पॉन भाग सकता है। तो काफ़ी कुछ हो रहा है यहाँ पर। प्रज्ञानंदा ने नाइट को D7 से निकाला है बाहर, और देखते हैं कि गुकेश अगली चाल क्या खेलेंगे। रुक E1 खेला है गुकेश ने, क्या गुकेश यहाँ पर नाइट G5 ज़्यादा बेहतर चाल होती। खैर गुकेश ने रुक H1 खेला है जो प्रैक्टिकली सही चाल है, क्योंकि आप अपने सारे मोहरों को गेम में लाना चाहते हैं अटैक करने के पहले। प्रज्ञानंदा ने H6 किया यहाँ पर G5 के स्क्वायर को कंट्रोल करते हुए, ताकि E4 के स्क्वायर पे ना लौटा जा सके। लेकिन क्या D2 से पकड़ा जा सकता है? बिल्कुल पकड़ा जा सकता है। गुकेश ने नाइट को D2 पे खेल दिया है, नाइट E4 आने के लिए बिल्कुल तैयार हैं वो यहाँ पर। प्रज्ञानंदा के लिए पोजीशन आसान नहीं है, उन्होंने नाइट D5 खेला है और ये एक बड़ा ब्लंडर होने जा रहा है क्या बोर्ड के ऊपर। क्या ये एक बड़ी गलत चाल हुई है बोर्ड पर, क्योंकि नाइट D5 जैसे ही गुकेश यहाँ पर मारेंगे क्वीन D5, और क्या यहाँ पर नाइट D5 क्वीन D5 के बाद बिशप E4 डेंजरस मूव हो सकता है, क्योंकि आपका रुक फंस सकता है वहाँ पर। और बिल्कुल गुकेश ने नाइट D5 यहाँ पर मार दिया है, और ये यकीन मानिए कि प्रज्ञानंदा की पोजीशन काफ़ी ख़राब यहाँ पर हो चुकी है। नाइट D5 मार दिया गया है। देखते हैं कि प्रज्ञानंदा की अगली चाल क्या होगी, प्रज्ञानंदा कैसे जवाब देंगे। क्वीन D5 ही ओनली मूव है, नहीं तो आप पीस डाउन है, बिल्कुल मारेंगे क्वीन D5, और वो मारा भी है। पर प्रज्ञानंदा जिस तरह से हम देखिए कि आराम से चालें चल रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा है कि उन्होंने कोई गलती कर दी है। लेकिन देखते हैं कि गुकेश ने खेला है बिशप E4, और अब सवाल है प्रज्ञानंदा के ऊपर। एक्चुअली में हाथी बचाने का एक ही तरीका है कि आप वजीर को एक घर आगे आइए और इस बिशप को पिन करिए, और देखते हैं कि यहाँ पर प्रज्ञानंदा क्या खेलेंगे। प्रज्ञानंदा ने अपने क्वीन को रख दिया, ओनली मूव था, इसके अलावा और कोई चाल नहीं है। लेकिन क्योंकि आप देखिए अभी फिलहाल आप ये बिशप नहीं हटा सकते और क्वीन पर आपका पिन है, तो यहाँ पर नाइट F3 खेला है यहाँ पर गुकेश ने, और अभी फिलहाल क्वीन C4 एकमात्र चेक है बोर्ड पर जो कि आएगी। क्वीन C4 यहाँ पर चेक आता हुआ, और किंग जो है वो B1 पर हटा। अभी आप देखिए यहाँ पर काफ़ी कुछ हो सकता है, जैसे कि ये क्वीन जैसा पीस भी ट्रैप हो सकता है। क्वीन E7 बहुत ही डेंजरस मूव है, क्योंकि इस पर डबल अटैक आ रहा है इन पीसेस के ऊपर। फिलहाल तो आपको हाथी बचाना है, तो प्रज्ञानंदा ने रुक B8 खेल के हाथी को बचा लिया है, और अब अगली चाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक है कि आप बिशप से चेक दीजिए, रुक E4 से इसको ट्रैप कर दीजिए, दूसरा क्वीन E7 जाइए जो ज़्यादा बेटर मूव है। लेकिन यहाँ पर गुकेश ने चांस मिस कर दिया है, बिशप H7 चेक दी है उन्होंने, और इससे आपको ज़रूर मिलेगा यहाँ पर वजीर। लेकिन
क्या वो पोजीशन विनिंग है, क्योंकि अल्टीमेटली पीसेस तो जो है वो काफ़ी ज़्यादा दे दिए गए, एक पॉन दे दिया गया है और फिर आप एक हाथी और एक ऊँट दे रहे हैं, तो लगभग बराबरी की ही स्थिति वहाँ पर आ रही है निकल करके। तो देखते हैं प्रज्ञानंदा फिलहाल सोचते हुए कि क्या जवाब दिया जाए यहाँ पर, और उन्होंने मार दिया है राजा से। यहाँ पर किंग H7 पर आ चुका है, राजा से मार दिया है यहाँ पर उन्होंने पॉन को, सॉरी के बिशप को, और रुक E4 आते हुए ये वजीर बिल्कुल ट्रैप जरूर है, लेकिन काफ़ी कुछ इस पोजीशन पर हो सकता है। और उन्होंने खेला है नाइट B6, वो बोल रहे हैं कि ठीक है आप मार लीजिए रुक C4 और मैं अपने घोड़े से यहाँ पर मारूंगा। प्रज्ञानंदा निश्चित तौर पर उनको थोड़ा रिलीफ मिला है, अन्यथा उनकी पोजीशन काफ़ी ख़राब हो सकती थी यहाँ पर। और पर क्या गुकेश के पास अभी भी मौका है इस पोजीशन को जीतने का? रुक C4 यहाँ पर, और जो नेचुरल मूव है वो नाइट इंटू C4 है, बट गुकेश ने B इंटू C4 मारा। रिस्क लिया है उन्होंने, सॉरी प्रज्ञानंदा ने रिस्क लिया है उन्होंने। नाइट A4 आना चाह रहे हैं, B2 पर हमला करना चाह रहे हैं, C3 से भी बिशप भी शायद निकलें, तो गुकेश ने पहले ही किंग C1 हट लिया। ये बेहतर चाल। और आपको बता दें गुकेश थोड़ा तो टाइम ट्रेवल में दोनों खिलाड़ी हैं, 40 चालें पूरी करनी हैं और अभी तक सिर्फ 24 चालें हुई हैं और समय दोनों के पास ज़्यादा है नहीं बोर्ड पर। और यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने खेला है यहाँ पर बिशप F5, गुकेश ने G4 किया है, थोड़ा सा पॉन लड़खड़ाया जरूर लेकिन आगे आया और ऊँट को चैलेंज किया यहाँ पर। और प्रज्ञानंदा जानते हैं कि टेम्पो लूज़ हुआ है, लेकिन उनका बिशप जो है वो सही डायगोनल पर है और फिलहाल ये स्क्वायर पर कवर कर रहा है। C3 जैसे मूव, नाइट A4 जैसे मूव परेशानी खड़ी कर सकते हैं गुकेश के राजा के लिए। गुकेश ने G5 पॉन आगे बढ़ दिया है, यहाँ पर बेहतर चाल होती घोड़े को ऊपर लाके इस बिशप को बाहर करना। क्या गुकेश ने ये आखिरी गलती करी है एक बार, और अब क्या ये गेम अब उनके लिए भी मुश्किल जो है वो बन सकता है, क्योंकि उनका राजा भी कमज़ोर दिख रहा है। यहाँ पर आसान नहीं होने वाला है ये मुकाबला, और देखना ये होगा कि प्रज्ञानंदा यहाँ पर क्या चूज़ करते हैं। नाइट A4 गए हैं प्रज्ञानंदा, बिल्कुल दबाव रख रहे हैं गुकेश के ऊपर, और गुकेश ने थोड़ी तो शायद देर कर दी यहाँ पर। घोड़े को अगर ऊपर लाते तो ये आखिरी मौका उनके लिए बन सकता था। फिर नाइट E5 पर आता हुआ, और ये बात ध्यान रखनी होगी कि पहला राउंड कभी भी कोई भी खिलाड़ी हो बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता है बोर्ड से आके कनेक्ट करना और पूरी तरह से सही चालें जो है उनको चल देना। तो यहाँ पर ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज़ है। नाइट E5 पर आता हुआ, नाइट B2 पे आया है यहाँ पर, और हाथी पर जो है उन्होंने हमला किया हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हो। और मेरे ख्याल से गुकेश के लिए फोर्स हो गया है। नाइट इंटू G6 गुकेश ने यहाँ पे मार दिया है, और शायद F इंटू G6 हमें देखने के लिए मिले। शायद बहुत जल्दी परपेचुअल भी मूव्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। और गुकेश की अगली चाल देखते हैं क्या खेलेंगे। यस, बिल्कुल मार दिया है पॉन इंटू पॉन उन्होंने, और अब परपेचुअल आप देख सकते हो फ्यूचर में यहाँ पर एक्सचेंज के बाद शायद क्वीन से यहाँ से आपको परपेचुअल मिले, क्योंकि हाथी तो मेरे ख्याल से प्रज्ञानंदा यहाँ पर मार देंगे और कोई चाल है भी नहीं यहाँ पर। यस, उन्होंने मार दिया है नाइट इंटू D1 यहाँ पर हाथी बोर्ड से जाता हुआ, और मटेरियली अगर हम देखें तो प्रज्ञानंदा अप हो गए हैं, लेकिन ये शायद ज़्यादा देर नहीं चलेगा क्योंकि आपको चेक जो है मेरे ख्याल से वो आने वाली है। तो पहली चाल तो अभी फ़िलहाल H इंटू G7 चेक के साथ है, तो मारना ही पड़ेगा राजा से, और कोई चाल नहीं है यहाँ पर। और शायद अब आपको रिपीटिशन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाए। यस, क्वीन E7 आता हुआ, क्योंकि आप हाथी बीच में लाएंगे तो क्वीन E5 चेक आ सकता है और आपका ये हाथी मर सकता है, जो कि कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है अगेन। और इस टाइम कंट्रोल में मुझे नहीं लगता कि जो समय बचा है। प्रज्ञानंदा ने किंग H6 खेल दिया है, बिल्कुल तैयार है ड्रॉ करने के लिए। गुकेश ने खेला है क्वीन H4, किंग G7। दोनों खिलाड़ी यहाँ पर चालें बराबर लिख रहे हैं। गुकेश देखिए अभी भी क्वीन से चेक, किंग H6, और ड्रॉ बेहद ही करीब है यहाँ पर आप मान सकते हैं। कंटिन्यू करते हुए गुकेश चेक, ऑफर नहीं किया यहाँ पर, आप देखिए फोर्स कर रहे हैं यहाँ पर किंग G7। और वो याद करा दें आपको कि कैसे यहाँ पर दोनों खिलाड़ी सहमत हो गए हैं यहाँ पर ड्रॉ के लिए। और देखना ये होगा कि ऑर्बिटर का शायद इंतज़ार कर रहे हैं, और रिपीटिशन हुआ है यहाँ पर। और ये अच्छा, गुकेश ने एक चाल पहले बताया है कि ये चाल चलते साथ ही यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा बोर्ड का, तो एक्चुअली गुकेश ने क्लेम किया है कि ये ड्रॉ हो चुका है ऑलरेडी। और दोनों खिलाड़ी यहाँ पर हाथ मिलाते हुए, और बोर्ड पर देखिए एक राजा सफ़ेद घर पर तो एक काले घर में, और शायद अब एनालिसिस करेंगे। शायद प्रज्ञानंद आप बताएं कि शायद आपने गुकेश क्या मिस कर दिया इस मैच में, आप जीत के शायद बेहद करीब थे। और देखते हैं कि दोनों के बीच जो है वो क्या बातचीत यहाँ पर होती है। और यहाँ पर बिल्कुल प्रज्ञानंदा के देखने से ही समझ में आ रहा है, वो बोल रहे हैं कि आपने मिस किया है नाइट E5, या आपने क्वीन E7 मिस किया है, उसके बारे में शायद बात करते हुए दोनों खिलाड़ी।
तो पहला गेम ड्रॉ रहा है सुपर बेट क्लासिक रोमानिया में प्रज्ञानंदा और गुकेश के बीच में। 8 राउंड इसके बाद और हैं, देखेंगे कि खेल किस तरह से आगे बढ़ेगा। बट अगर हम देखें तो दोनों के बीच हमेशा रोमांचक मुकाबले होते हैं, और उस कड़ी में, उस श्रृंखला में एक और रोमांचक मुकाबला जो है वो अब जुड़ चुका है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रसारण जो है वो पसंद आया होगा। नमस्कार दोस्तों।